नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राय। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी में आपका पार्ट ए यानी भारत का संवैधानिक विकास को हम लोग पार्ट ए को कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हम लोग चार्टर एक्ट देखे थे 1793 का, उसके बाद 1813 का, 1833 और 1853। ये आपका पार्ट ए था और आज हम लोग पार्ट बी को कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। तो आपको पिछले क्लास में आपको बता भी दिए थे, है ना, पार्ट बी में कौन कौन सा आएगा। पार्ट बी में हम लोग कौन कौन देखेंगे तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद हम लोग देखेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। फिर हम लोग देखेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। बाकी 3 सेक्शन ही हम लोग देखेंगे पार्ट बी में, और इसी में 3 ब्रांच को बांट दिया गया, 3 बार संशोधन किए गए हैं। किसका तो 1858 का 3 बार संशोधन। एक बार किया गया 1861, 1892 और 1892 और 1909 में, ये आपका। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये संशोधन किया गया है, तो इसी को हम लोग कहते हैं भारतीय 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। उसी को हम लोग कहेंगे ये सेम चीज, और इसी को हम लोग सेम चीज कहेंगे, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम। यहाँ देखिए भारत शासन अधिनियम है, तो टेक्निकल शब्द का पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। आज हम लोग इसका और इसका ये चारों यानी कि 1858 का भारत शासन अधिनियम को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हेडिंग में लिखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखिए एकदम ध्यान से कहानी को केवल सुनिएगा तो आपको माइंड में सेटअप हो जाएगा। देखिए 1858 का विद्रोह कब हुआ है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग समझना कि 1773, 93, 13, 1813, 33 और 53। उसके बाद 1873 आता है, लेकिन बीच में क्या हो गया तो हो गया क्या, सिपाही विद्रोह। कब 1857 में। तो 1857 के सिपाही विद्रोह इतना बड़ा भयानक विद्रोह हुआ पूरे भारतवर्ष में, जिससे अंग्रेज को लगा कि जो हम लोग व्यापार कर रहे थे भारत के साथ, ये लगता है अब इंडियन जो भारतीय नागरिक है ये जग चुका है, अब हम लोग को यहाँ व्यापार करने नहीं देगा। क्या करने नहीं देगा, व्यापार करने नहीं देगा। अब हम लोग जो भी है तो अब यहाँ केवल शासन करेंगे, मतलब यहाँ प्रशासन जितना चीजें देखभाल करेंगे, है ना। मेन रूप से जो काम पहले क्या कर रहा था तो व्यापार कर रहा था, लेकिन अब क्या करेगा तो शासन। इसीलिए इसके बाद 1 साल बाद यानी नियम बना रहा कौन, अंग्रेज। क्या बना रहा है नियम को 1 साल बाद, यानी विद्रोह के 1 साल बाद नियम बना रहा है। किस लिए, भारत पर शासन करने के लिए। उसके पहले क्या कर रहा था तो भारत पर व्यापार करने के लिए नियम बना रहा था, लेकिन अब क्या बनाएगा, भारत पर शासन करने के लिए। इसीलिए 1858 में एक अधिनियम लाया, यानी एक्ट लाया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भारत शासन अधिनियम। भारत पर शासन करने के लिए अधिनियम लाया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो हम लोग मेन रूप से आज क्या पढ़ना है, 1857 का भारत शासन अधिनियम हम लोग आज देखेंगे। तो 1857 में विद्रोह के बाद अंग्रेज को लगा कि अब जो हम लोग को जो ईस्ट इंडियन क्या करेंगे, अब व्यापार करने इंडियन सब जग गया है। अब लगता है कि इसको दिमाग में हो गया है कि हम अंग्रेज को हम लोग को मार के भगा नहीं देगा। तो अंग्रेज ने सोचा कि अब व्यापार यहाँ से लूटेंगे, यानी लूटेंगे कहाँ, इंडिया से। तो लगता है ज्यादा दिन शासन नहीं चलने देगा, यानी ज्यादा दिन रहने नहीं देगा। लेकिन अब क्या करते, लूटने के बजाय अब क्या करेंगे, अब शासन करने के लिए नियम, तरह तरह के नियम लाएंगे। इसीलिए 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने सोचा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो सत्ता दिया गया था किस लिए, व्यापार करने के लिए, अब उसको समाप्त कर दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सत्ता दिया गया था उसको समाप्त कर दिया, और जो सत्ता कौन ले लेगा तो ब्रिटिश क्राउन ले लेगा, अपने हाथ में ले लेगा। ब्रिटिश, हिंदी में भी लिख देते हैं आपको, ब्रिटिश
क्राउन। नहीं, अब सत्ता जो है यानी कि जो अंग्रेज सत्ता चला रहा था भारत में, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हाथ से छीन लेकर अब कौन ले लेगा? ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी है ना, ये अपने हाथ में ले लेगी। अब जब अब हाथ में ले लेगी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो नियम बनाए गए थे है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन के लिए नियम बनाए गए थे, उसको समाप्त कर देगा। तो सबसे पहले समाप्त क्या करेगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। सबसे पहले क्या करेगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो चल रहा था कब 1600 ईस्वी का राजलेख से, उसको समाप्त कर देगा। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कब चला था? तो 1784 के चार्टर 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत शुरू किया गया था। तो इसको अब समाप्त कर देगा कौन? ब्रिटेन की संसद। और यानी कि संसद समाप्त करके अब जो एक नया नियम ला रहा है, ब्रिटेन की संसद में एक नियम पारित हो रहा, क्या? ब्रिटेन संसद में एक नियम पारित हो रहा है, उसी को इंडियन काउंसिल यानी भारतीय परिषद। यानी कि आप समझिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को पद को समाप्त कर ब्रिटेन की संसद में इंडियन काउंसिल का गठन किया गया। क्या किया गया? इंडियन काउंसिल का गठन किया गया। और इंडियन काउंसिल का गठन किया गया जिसमें एक सदस्य को, यानी एक, देखिएगा ध्यान रखिएगा, एक सदस्य को भारतीय परिषद का सचिव बनाया गया तथा 15 अन्य सदस्य को जोड़े गए। किसको? तो सचिव के, यानी इंडियन भारतीय परिषद के सचिव को सहायता देने के लिए क्या किया गया है ना, सहायता देने के लिए क्या किया गया? तो सचिव का आपका अन्य सदस्य कितने अन्य सदस्य को जोड़ा गया? तो 15 अन्य सदस्य को जोड़ा गया। ये ध्यान रखिएगा, कितने सदस्य को जोड़ा गया? 15 अन्य सदस्य। अन्य कहीं कहीं आपको अतिरिक्त रहेगा, तो ध्यान में रखिएगा, अतिरिक्त। एक कौन हो गया? सचिव। ये एक सचिव बनाया गया, 15 अन्य सदस्य बनाए। अब देखिए, भारत का जो गवर्नर जनरल है, क्योंकि अब एक नियम बन गया है, तो नियम आपको पिछले क्लास में आपको बताए थे कि जब नियम बनेगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट नियम, उसके बाद जो पद का नाम रहेगा उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो अब पद का नाम क्या होगा? तो भारत का गवर्नर जनरल, इसी को हम लोग जीजी लिख रहे हैं, अब क्या कहलाएगा? भारत का वायसराय। भारत का क्या कहलाएगा? भारत का वायसराय कहलाएगा। कौन? कब से? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम से। तो ये आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम कंप्लीट हो गया। इसको 3 बार संशोधन किया गया, आपको बताएं अभी। 1861 में हम लोग देखेंगे। तो 1861 देखिए, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? तो 1861 में पहली बार 6 अन्य सदस्य को जोड़ा गया। 6 अन्य, या इसी को अतिरिक्त कहेंगे, अतिरिक्त, यानी 6 अतिरिक्त या अस्थायी सदस्य। 6 अस्थायी सदस्य को जोड़ा गया। कहाँ? तो इंडियन काउंसिल के साथ में जोड़ा गया, जिसमें से यानी पहली बार 6 सदस्य को जोड़ा गया, जो को है टेम्पोररी है। क्या यानी मतलब कह सकते हैं यार अस्थाई है? नहीं, ये अस्थायी सदस्य है। और इस पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। अब तक जितने भी आप पढ़े उसमें से कहीं किसी भी पद पर भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, चाहे कोई भी पद हो। लेकिन पहली बार भारत इस पद पर, यानी कि इंडियन काउंसिल के सदस्य में पहली बार भारत को शामिल कर रहा है। वो भी किस रूप में? तो अस्थाई, मतलब अस्थाई रूप में नहीं, अस्थाई रूप में। ध्यान रखिएगा। और 3 भारतीय कौन है? तो ध्यान रखिएगा, 3 भारतीयों को पहली बार शामिल किएगा। पहला हम लोग देखेंगे पटियाला, उसके बाद बनारस, और एक है ग्वालियर। एक है कौन? ग्वालियर। तो देखिए, पटियाला के राजा कौन बने? नरेंद्र सिंह। बनारस का नाम राम नारायण राव, और ये दिनकर राव। यानी पहली बार भारतीयों को अस्थायी सदस्य के रूप में कब शामिल किया गया? तो 1861 के, इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1861 के भारत परिषद अधिनियम, ना कि हम लोग भारत शासन अधिनियम कहेंगे। क्योंकि किस लिए है? तो 1858 में क्या किया गया? मेन रूप से देखिए क्या किया गया, तो केवल इंडियन काउंसिल का गठन किया गया। इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा, यानी जो भी इसका परिवर्तन, यानी क्या होगा? संशोधन होगा,
तो क्या कहलाएगा, तो इंडियन काउंसिल कहलाएगा। जैसे 1800 इंडियन काउंसिल, आपको इंडियन काउंसिल ऑफ 1861, या हिंदी में इसको कह सकते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए जो अस्थायी सदस्य बनाया गया, इनको नहीं प्रश्न पूछने का, नहीं संसद में तुम बैठने का अधिकार दिया गया, लेकिन इसको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, और साथ ही वोट देने का भी अधिकार नहीं दिया गया। सोचिए कि मान लीजिए आपको मान लीजिए आपका इंडिया में एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए कि इंडिया संसद है, और संसद भवन में आपको बैठने के लिए दे दिया, आप मान लीजिए सांसद बन के चल गए, और आपको संसद में केवल बैठने का अधिकार है, ना आपको कोई प्रश्न पूछना है, नहीं आपके क्षेत्र का जो भी समस्या है उसको वहां नहीं उठाना है, और ना ही आपको वोट देना है। तो क्या आप सोचे वहां रहना सही पाई समझिएगा? नहीं, वहां रहने से अच्छा है कि भले हम गाँव में रहेंगे, ठीक है ना। तो क्या पहली बार जब भारतीयों को शामिल किया गया तो इनको वोट देने का भी अधिकार नहीं दिया गया, और न ही प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, है ना। अब देखिए उसके बाद ये आपका 1861 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या 1892 का देखेंगे, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें कुछ नहीं किया गया, जो अस्थायी सदस्य था उसको कहा कि भैया इसम कहा हंगामा किया, कौन इसम की हम लोग को बैठाने से अच्छा है कि एक तरह से हम लोग यहाँ क्यों बैठा है, प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं दिया है, वोट देने का अधिकार नहीं दिया, तो हमारा यहाँ बैठाया क्या, मुंह पर पट्टी बांध के हम केवल यहाँ बैठेंगे। तो कहा कि ठीक है भैया हम तुमको व्यवस्था कर देते हैं। कौन कहा? अंग्रेज संसद में। तो कहा कि ठीक है, एक अधिनियम लाया क्या 1892 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत पहली बार अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। अनुपूरक, पहली बार अस्थायी सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यानी पहली बार भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? 1892 में। फिर भी इसको क्या दिया गया? प्रश्न, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है जी नहीं, केवल मान लीजिए कि कोई संसद में एक प्रश्न उठा कि जैसे आप देख लीजिए बिहार में शराबबंदी पर एक, मान लीजिए बिहार विधानसभा में आपका कौन उठ गया, एक प्रश्न उठा कि आपका देख लीजिए शराबबंदी से कोई प्रश्न उठा दिया, तो आप इससे संबंधित यानी शराबबंदी से संबंधित एक ही प्रश्न को पूछेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अनुपूरक प्रश्न। लेकिन आपको पूरक प्रश्न, मान लीजिए शराबबंदी से जितना भी संबंध आपको दिमाग में प्रश्न आ रहा है और सभी प्रश्न को आप उत्तर चाहते हैं, यानी पूछना चाहते हैं उस सभी प्रश्न का उत्तर, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पूरक प्रश्न। यानी एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर आप जानना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूरक प्रश्न, पूरक उत्तर। और एक ही प्रश्न के एक ही उत्तर चाहते, या एक ही प्रश्न के एक ही उससे संबंधित प्रश्न है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अनुपूरक प्रश्न। समझ गए होंगे यहाँ तक। तो पहली बार अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? 1892 में। और एक हम लोग देखेंगे 1919 में। अब देखिए 1919 में क्या दिया गया? पहली बार पूरक प्रश्न दिया गया, यानी आप कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, और वोट देने का भी अधिकार दिया गया। यानी अब 1909 का अधिनियम के तहत, भारत परिषद अधिनियम के तहत क्या दिया गया? तो पूरक प्रश्न और वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये आपका पूरा हो गया 1858 का भारत परिषद अधिनियम। लेकिन फिर भी 1861, 1892 और 1919 का बहुत सा भी है, जैसे केंद्रीय विधान परिषद से प्रश्न आएगा। उसके बाद आपका देख लीजिए तो आपका भारत परिषद अधिनियम से आएगा, और केंद्रीय विधान प्रांतीय व्यवस्था से आएगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक कंपैरिजन करके देखेंगे। कौन सा कंपैरिजन करेंगे? तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, और 1909 का भारत परिषद अधिनियम को हम लोग तीनों को कंपेयर कर पढ़ेंगे, तुलना करके पढ़ेंगे, जिससे हम लोग अधिक से अधिक समझ पाएंगे, है ना। तो ये आपका पूरा सेक्शन है, इसको लिखने का प्रयास कीजिए। हेडिंग में लिखिए, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम लिखिए। 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता को समाप्त कर सत्ता ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। सत्ता ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया, महारानी कह सकते हैं, ब्रिटेन की महारानी। उसके बाद लिखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पॉइंट करके अगला पॉइंट करके लिखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर ब्रिटेन की संसद में इंडियन काउंसिल अर्थात भारतीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें
एक सचिव, एक भारतीय परिषद का सचिव तथा 15 अन्य सदस्य को बनाया गया, तथा 15 अन्य को सदस्य बनाया गया, तथा 15 अन्य को सदस्य बनाया गया। उसके बाद लिखिए 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहलाएगा, भारत का वायसराय कहलाएगा। इसके बाद लिखिए 1858 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ कब 1861। लिखिए इसमें पॉइंट करके 6 अस्थायी सदस्य को जोड़ा गया, 6 अस्थायी सदस्य को जोड़ा गया, जिसमें पहली बार 3 भारतीयों को अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया। इनमें से कौन कौन है? तो लिखिए पहले पटियाला का राजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा राम नारायण राव, और लिखिए ग्वालियर का राजा दिनकर राव। यहाँ से एक प्रश्न आपका आएगा कि देखिए वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अध्यादेश प्रश्न आ रहा हो कि अध्यादेश किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो संसद भवन है, तो संसद भवन में कितने सदस्य हैं? एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, एलएस लिख देते हैं और एरएस लिखते हैं। तो मान लीजिए कि एक बैठक हुआ और उस बैठक में न ही लोकसभा के सदस्य और न ही राज्यसभा के सदस्य एक भी सदस्य शामिल नहीं हुआ, तो भारत का राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि आप अध्यादेश जारी कर, यानी अध्यादेश एक तरह से कह सकते हैं कि एक विधि है, एक नियम है, यानी अध्यादेश जारी कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। और अध्यादेश जारी कर मैक्सिमम 6 माह तक शासन को आगे बढ़ा सकता है, मतलब सरकार को आगे चला सकता है। कौन? तो भारत का राष्ट्रपति, मतलब अध्यादेश जारी कर। तो उसी प्रकार तो लिख लीजिए इसमें 1861 में पॉइंट करके पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ, ये आपका हेड कंप्लीट होगा। उसके बाद लिखिए 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम लिखिए जस्ट पॉइंट करके लिखिए इस अधिनियम के तहत अस्थायी सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम लिखिए इसमें पूरक प्रश्न तथा वोट देने का अधिकार दिया गया, तो ये आपका एंडिंग सेक्शन ऑफ हो गया 1858। बाकी हम लोग तीनों का कंपैरिजन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर हमारा क्लास को अच्छा लगा तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। अगर नया स्टूडेंट तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।